Good morning, everyone. Today we read the new chapter of Indian economic development, that is poverty. In this chapter, we have to learn about challenges that Indian economy is facing. What are the current challenges our Indian economy has facing? And that's the great challenges about poverty. Now we start this chapter. Poverty in India. In this chapter, we have to learn about meaning of poverty, types of poverty, reason of poverty, concept of poverty line, poverty elimination measures. We look this picture. It shows the poverty in India. What is mean by poverty? Poverty means a social system in which a large part of the society is unable to meet even the basic or fundamental needs of life. निर्धनता क्या है? क्या अर्थ है निर्धनता का? निर्धनता का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है जिससे समाज का एक बड़ा भाग अपने जीवन की आधारभूत अथवा बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है. According to the Indian Planning Commission, the concept of poverty is somewhat wider and includes not merely those who are unemployed and poor, but also those who, thoughtfully or partially employed, can earn very little because of low productivity or of low wages. भारतीय योजना आयोग के अनुसार निर्धनता की धारणा प्रायः एक व्यापक धारणा है. इसके अंतर्गत केवल वे ही लोग नहीं आते जो बेरोजगार एवं गरीब हैं, वरन वे लोग भी आते हैं जो पूर्ण तत्व या आंशिक रूप से रोजगार में हैं, किंतु जो निम्न उत्पादकता एवं निम्न मजदूरी के कारण बहुत ही कम अर्जन कर पाते हैं. वैसे लोग जो बेरोजगार हैं वही केवल निर्धन नहीं होते, बल्कि वैसे लोग भी निर्धन होते हैं जो रोजगार में तो हैं, लेकिन उनको जो आय प्राप्त हो रही है वो बहुत कम हो रही है. तो इस प्रकार निर्धनता का तात्पर्य मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, मकान तथा स्वास्थ्य और शिक्षा की आपूर्ति की समर्थता. Poverty means lack of command over goods and services to satisfy basic needs relating to food, clothing, housing, education and medical facilities. अगर कोई इंसान अपनी इन 5 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह निर्धन होता है. ये 5 आधारभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा. टाइप्स ऑफ पोवर्टी. पोवर्टी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. पोवर्टी 2 टाइप्स की हो सकती है. एब्सोलूट पोवर्टी, दैट इज निरपेक्ष निर्धनता. इसका मतलब है ऐसे निर्धनता जिसमें न्यूनतम आवश्यकताओं जो निर्धनता रेखा के द्वारा मापा जाता है. इसमें हम लोग 2 तरह से माप कर सकते हैं. कैलोरीज मापदंड होती है, दूसरा मासिक व्यय मापदंड. एब्सोलूट पोवर्टी मीन्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट फॉर पोवर्टी विच इज मेजर्ड बाय पोवर्टी लाइन, दैट इज कैलोरी पैरामीटर्स और मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया. सापेक्ष निर्धनता दूसरा प्रकार है. सापेक्ष जीवन स्तर की माप के देश के विभिन्न वर्गों के बीच आय के वितरण का अनुमान लगाया जाता है. यह 2 राष्ट्रों या समाज के बीच तुलनात्मक अध्ययन है. इससे भी 2 आधार पर मापा जाता है, तुलना के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के रूप में. सेकेंड इज रिलेटिव पोवर्टी. The distribution of income among different sections of the country is estimated to measure the relative standard of living. It is a comparative study between 2 nations or societies. This is also measured on 2 grounds, on the basis of comparison and as per capita income. Let us know about the model of poverty in different companies. That is only sample for you. Bottom of the class, that is India's GDP is high, but its GDP per capita is way behind that of all developed countries. इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया की जो GDP है वो हाई है, अधिक तो है, लेकिन यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो दूसरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम से कम है. तो कह सकते हैं जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम होगी वो कंट्री उतना ही पुअर होगा. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन. हमने देखा 2 टाइप की पोवर्टी, एब्सोलूट एंड रिलेटिव. अब एक पार्ट है जो एब्सोलूट पोवर्टी होता है वो पोवर्टी लाइन से डिफाइन किया जाता है. और पोवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट स्वतंत्रता से पूर्व दादा भाई नौरोजी ने दिया था. इन्होंने जेल में रहने वाले कैदियों की भोजन की बाजार कीमत पर व्याख्या करके जेल के निर्वाह लागत का प्रयोग किया था. Before independence, Dadabhai Naoroji was the first to introduce the concept of poverty line, in which he used the cost of living of the jail by interpreting the food of the jail inmates at the market price. कैलोरी मापदंड, कैलोरी उपभोग.
निर्धनता रेखा को खाद्य निर्धनता की दरों में परिभाषित किया गया है। योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग की ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी निर्धारित किया है। ऐसे में सभी व्यक्ति जो 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में प्राप्त नहीं कर सकते वही निर्धन कहे जाते हैं। Calories consumption, poverty line is defined in the rate of food poverty. Planning Commission has fixed the minimum calorie consumption at 2400 calories per day for the rural area and 2100 calories in urban area. In such a situation, all the people who consume 2400 calories per day in rural areas and 2100 calories per day cannot be obtained in urban areas below poverty line. Calories कंजप्शन में हम लोग ये देख सकते हैं कि एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति यदि 2400 कैलोरी और एक नगर में रहने वाला व्यक्ति यदि 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग कर लेता है तो वो निर्धन नहीं कहा जा सकता और इससे कम उपभोग करने वाले निर्धन कहे जाते हैं। अब इन दोनों में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग ज़्यादा शारीरिक कार्य करते हैं और उन्हें अधिक कैलोरी बर्न करने की ज़रूरत पड़ती है और शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा मेंटली काम करते हैं और उन्हें कम कैलोरी उपभोग करने की ज़रूरत होती है। मासिक आय, monthly income, proportion of the poor in the year 2011-12 was study in which poverty line was determined at the monthly per capita expenditure of rupees 816 for rural areas and annual per capita expenditure of 1000 for urban area। 2011-12 में जो गरीबी के अनुपात का अध्ययन किया गया था उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले यदि 816 रुपये प्रति माह और शहर में रहने वाले यदि 1000 रुपये प्रति माह खर्च कर लेते हैं अपने ऊपर तो वो गरीब नहीं कहे जाएंगे। नेक्स्ट इज द काउजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के क्या कारण हैं? तो भारत में गरीबी के जो कारण है उसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। दैट इज इकोनॉमिक काउजेज, सोशल काउजेज एंड पॉलिटिकल काउजेज। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, एक्सेसिव डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है पॉपुलेशन का वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जिससे कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पुअर है। नेक्स्ट इज लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूंजी निर्माण सीमित औद्योगिकरण। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम है और इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगों को खोलने का क्रेज़ भी कम है। पूंजी निर्माण की नीची दर, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग कैपिटल को इंक्रीज़ करती है। हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन कम है, पूंजी निर्माण बहुत नीची दर में होता है जिसकी वजह से हमारा इंडियन इकोनॉमी भी पुअर है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना का अभाव है अपने देश में। योग्य साहसी का अभाव है। एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर नहीं है अपनी कंट्री में, उनके पास परफेक्ट टैलेंट, नॉलेज, ट्रेनिंग नहीं है जिसकी वजह से वो अच्छे से अपने काम में डेवलपमेंट नहीं दिखा पाते। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। दैट इज़ द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हमारे देश में राष्ट्रीय आय का असमान वितरण है। मीन्स यहाँ गरीब को और गरीबी झेलनी पड़ती है, अमीर और अमीर होता चला जाता है। नेक्स्ट इज सोशल काउजेज, दैट इज सामाजिक कारण। लोग जातिवाद, धर्मवाद तथा पुरानी परंपरागत रूढ़ियों में इतने बंधे हैं कि वह नई परिस्थितियों को अपनाना नहीं चाहते। पीपल वेयर शो बाउंड बाई कास्टिज्म, रिलीजम एंड ओल्ड ट्रेडिशनल customs that they did not want to adopt the new circumstances। यहाँ के लोग अपने धर्म, अपनी जाति और अपनी जो पुरानी परंपरा रीति रिवाज है उसमें इतने बंधे कि वह छोड़ करके नई जगह पर नई परिस्थितियों में एडजस्ट होना ही नहीं चाहते, तो फिर उनका डेवलपमेंट कैसे हो और उनकी इनकम कैसे इंक्रीज हो। नेक्स्ट इस भारत में जनसाधारण का भाग्यवादी दृष्टिकोण है। लोग अपने भाग्य पे डिपेंड है, सोचते हैं कि हाँ भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, हम काम करें या ना करें, जो देश की आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके कारण वो काम नहीं करना चाहते और उनकी जो स्थिति है वो बिगड़ती चली जाती है। द कॉमन पीपल इन इंडिया हैव ए फैटलिस्टिक आउटलुक विच एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज भारत में जाति और संयुक्त परिवार प्रणाली है जैसे संस्थाएं आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा है। In India, many institutions like caste system and joint family system are hindrance in the path of economic development। भारत में joint family system है, लोग अपने परिवार को छोड़ करके बाहर निकल के काम करने से कतराते हैं जिसकी वजह से वो अपने इनकम को इंक्रीज नहीं कर पाते। भारत में लोगों की शिक्षा एवं अज्ञानता भी बड़ी मात्रा में देश के पिछड़ेपन का कारण है। द लैक ऑफ एजुकेशन एंड इग्नोरेंस ऑफ द पीपल इन इंडिया इज ऑल्सो द रीजन फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री टू अ लार्ज एक्सटेंट।
एंड द लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल काउजेज, राजनीतिक कारण। हमारा देश विदेशी शासकों के हाथ में रहा है, जिसके कारण भी हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो सका है और प्रति व्यक्ति आय कम रही है। भारत में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, घुसखोरी आदि ने देश के विकास में बाधा उत्पन्न की है। Our country has been in the hand of foreign rulers, due to which economic development of our country could not happen, and per capita income remained low. Administrative corruption prevalent in India, nepotism, bribery, etc. have hindered the development of the country. What are the different measures to remove poverty? निर्धनता को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं? That is rapid economic growth and redistribution of income. तीव्र आर्थिक विकास और आय का पुनर्वितरण के द्वारा हम लोग अपने देश की निर्धनता को दूर कर सकते हैं। तीव्र आर्थिक विकास कैसे हो, कैसे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? तो इसके लिए हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना होगा, कृषि का विकास करना होगा, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, आधारिक संरचना को विकसित करना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना होगा और उद्योगों का विकास करना होगा। इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट, बचत और विनियोग की दर में वृद्धि करनी होगी। पूंजी उत्पाद अनुपात में रिडक्शन इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, मानव पूंजी निर्माण करना होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना होगा, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति करनी होगी, साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोग्रेस करना होगा। एंड लास्ट वन इज निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, पोवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स चलाने होंगे। जो हमारे देश की गरीबी का कारण है, उन सारे कारण को विकास में बदल देना होगा, तो हमारा जो देश है वो गरीबी से मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट इज सेकेंड जो सजेशन है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, आय का पुनर्वितरण। निर्धनों को लाभकारी मजदूरी तथा स्वयं रोजगार की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। कम मजदूरी वाले श्रमिकों को अधिक वेतन प्रदान करना होगा। बाल तथा महिला श्रमिकों के शोषण को रोकने का प्रयास करना होगा। निर्धन वर्ग को सस्ती साख सुविधा प्रदान करना होगा। प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देनी होगी। remunerative wages and self-employment facility for the poor, providing higher wages to low-wage worker, effort to prevent exploitation of child and female laborers, to provide affordable credit facility to the poor class, guarantee of minimum wage to every worker. एंड द नेक्स्ट इज गरीबी और बेरोजगारी निवारण के विशिष्ट कार्यक्रम कौन कौन से हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं? दैट इज द स्पेशल प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, शहरी आजीविका मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सामाजिक सहायता प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना। इस तरह के कुछ योजनाएं और स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे कि हम सब अपने देश की पॉवर्टी को रिमूव करने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग इसमें कामयाब हो सके हैं। अब हम सब देखते हैं कि हमने जो कुछ पढ़ा उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये क्या क्या कार्यक्रम है जो हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। तो पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि 3 जून 2011 को शुरू की गई और इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह को फेडरेशन के रूप में गठित करना था और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को घोषित की गई। इसमें ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी एक कौशल विकास ट्रेनिंग देने का काम किया जाना था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास करने की योजना बनाई गई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित करके बनाया गया। शहरी निर्धन लोगों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करे, कौशल प्रशिक्षण देकर कम ब्याज दरों पर ऋण लेकर स्वरोजगार चलाने में उनकी सहायता करना की कोशिश की गई। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वर्ष 1995 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में रोजी रोटी कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008
में लागू की गई। इस योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा, शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया गया। आत्मनिर्भर भारत योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई। इस योजना के उद्देश्य सरकार रोजगार के अवसर को बढ़ाना है ताकि बढ़ती बेरोजगारी को दूर किया जा सके। प्रधानमंत्री कुसुम योजना को 2019 में प्रारंभ किया गया तथा इसके अंतर्गत किसानों की खेती की सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप प्रदान किए जाएंगे और इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 30 जून 2020 से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को 5 किलो गेहूं तथा चावल मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इस योजना को 9 मई 2015 से प्रारंभ किया गया तथा इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के पूरा होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन दिए जाते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू हुआ और इसे मनरेगा कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों में किया गया। अन्य जिलों में अर्थात संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 से इस कार्यक्रम को लागू किया गया। काम के बदले अनाज योजना व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसी में कर दिया गया तथा वर्तमान में यह योजना देश के सभी जिलों में लागू है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन, कितना हम लोगों ने अपने गोल्स को अचीव किया है वो देख लें। इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम, क्या क्या उपलब्धियां हैं हमारी, क्या क्या अचीवमेंट है। निर्धनता अनुपात में कमी हुई, इन सारी योजनाओं को चलाने से रिडक्शन हुआ पॉवर्टी रेशियो में। पोषित आहार में वृद्धि हुई, इंक्रीज इन न्यूट्रिशन इनटेक। मजदूरी दर में वृद्धि हुई, इंक्रीज इन वेज रेट। अब इसमें कुछ क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या इसकी कमियां रह गई, आलोचनाएं हुई। अकुशल प्रशासनिक मशीनरी, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, जन सहयोग का अभाव रहा, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, दोषपूर्ण क्रियान्वयन, फैकल्टी इम्प्लीमेंटेशन। विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र, ये भी दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि निर्धन सदा ही निर्धन रहता है क्योंकि निर्धनता से निर्बल स्वास्थ्य पैदा होता है जिससे कम उत्पादकता और कम आय होती है तथा यह संचित प्रकृति की होती है। प्रोफेसर रैगनार नरकसे ने अविकसित देशों में संरचनात्मक पिछड़ेपन के कारण गरीबों के दुष्चक्र की क्रियाशीलता बताई थी। रैगनार नरकसे ने बताया कि जो निर्धन है वो हमेशा निर्धन ही रहेगा क्योंकि वो निर्धन है तो वो निर्बल ही बालक पैदा करेगा और वो निर्बल कम ही उत्पादक कर सकता है और कम उत्पादन से कम ही आय प्राप्त हो सकती है। फिर उनके आगे का वैसा ही चलता रहता है। इट मीन्स दैट द पुअर ऑलवेज रिमेन पुअर बिकॉज पॉवर्टी लीड्स टू पुअर हेल्थ विच लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम एंड इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर. Professor Ragnar Nurkasele explained the functioning of the vicious circle of poor due to structural backwardness in underdevelopment countries. And now this chapter is finished here. Thank you.